इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 और प्रश्नावली है 4.3। पहला प्रश्न इसमें नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। यहाँ पर ये आकृति दी गई है A, B, C और D। इसके 4 कोण हैं। हमने इसके जो कोण हैं उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कोण क्या चीज़ है। जैसे ये कोण है, यहाँ पर इसके अंदर जो यहाँ ये बनता है ये कोण है। इसमें 2 किरणें हैं, 2 किरणों के झुकाव से ये कोण बनता है। अब जैसे इस कोण को पढ़ेंगे कैसे हम, इस कोण को ये अक्सर जैसे O है, ये A है, ये B है, ये O A किरण है, ये O B किरण है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम, ये अक्सर बीच में लेंगे हम। यहाँ पर कोण AOB क्या पढ़ेंगे, कोण AOB, या अकेला कोण O भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जैसे कोण A है, कोण A लिखेंगे या तो इसको, और यह होगा कोण DAB, कोण DAB। अब इस तरह से आगे कोण B है, या कोण ABC। अब आगे कोण C है, या कोण DCB। इसके बाद कोण D है, या कोण CDA। हम जैसे कोण CDA है, कोण ADC भी पढ़ सकते हैं इसको। इससे आगे है संलग्न आकृति में वो बिंदु लिखिए जो ये यहाँ पर आकृति दी गई है और इस आकृति में कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। तो कोण DOE ये है और अभ्यंतर का मतलब है ये बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है। इस प्रश्नावली से पहले हमने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें इस प्रश्नावली को करने से पहले। इससे आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो इसमें कोण A जो है, बिंदु A जो है सॉरी, कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु A। क्या आएगा भाई, बिंदु A। इसके बाद में कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कोण EOF कौन सा, EOF। ये तो सारा इसका अंदर का भाग है और इसको छोड़ के, अंदर को भाग को छोड़ के बाकी बाहर का भाग है। तो इसमें यहाँ पर बिंदु C और बिंदु A कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है। क्या लिखेंगे, बिंदु A और बिंदु C। बिंदु A और बिंदु C। इसके बाद में कोण EOF पर स्थित है। कोण EOF क्या, इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पर, ये परिसीमा है, इस पर स्थित है। इस पर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं, कोण बिंदु E, बिंदु B, बिंदु O और बिंदु F। ये जो है कोण EOF पर स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे हम बिंदु E, बिंदु E, इसके बाद में बिंदु B, बिंदु O और बिंदु F। क्या है भी, और बिंदु F, बिंदु F। ये क्या है, कोण EOF पर स्थित है, या कोण EOF की जो सीमा है उस पर स्थित है, बाउंड्री पर स्थित है। इससे आगे तीसरा प्रश्न है, 2 कोणों की रफ आकृतियां खींचिए और जिसमें हमने अलग बताना है।
उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। दो कोण बनाने हैं हमने, क्या बनाने हैं? दो कोण बनाने हैं और उनमें हमने एक उभयनिष्ठ बिंदु जो है बताना है। तो अब ए भाग है इसका पहला, यहां पर हम एक कोण बना लेंगे दो, तो इसमें दो कोण बनाएंगे तो इनके नाम लिख लेंगे किरणों के। ये किरण जैसे यहाँ पर लिख लेंगे नाम, ये बिंदु ओ है, ये ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में एक साझा बिंदु बताना है, उभयनिष्ठ बिंदु बताना है। तो इन दोनों कोणों में कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी में जो उभयनिष्ठ बिंदु क्या है अभी? ओ बिंदु है। क्या है? ओ। तो हम ये लिख भी सकते हैं कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी में, कोण ए ओ सी ए ओ बी व कोण बी ओ सी में उभयनिष्ठ बिंदु निष्ठ बिंदु कौन सा है? ओ। इसके बाद में अगला है बी भाग, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, उन दोनों में दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर एक हम किरण लेंगे, फिर ये आगे यहाँ पर एक ले लेंगे, इसके बाद में आगे है हमने जो है किरण खींच लेंगे। अब इसके अंदर क्या है, इसके नाम रख लेंगे हम किरणों के, ओ ए बी और सी। अब इसमें मैंने दो बिंदु देखने हैं, इसमें दोनों कोणों में कौन से हैं? कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी में उभयनिष्ठ बिंदु कौन से हैं? बिंदु ओ और बिंदु बी। कौन से हैं? बिंदु ओ हम लेंगे कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी में बिंदु ओ बिंदु ओ व बिंदु बी, बिंदु बी उभयनिष्ठ है, उभय निष्ठ है। क्या है भाई? बिंदु ओ और बिंदु बी जो है दोनों जो है उभयनिष्ठ हैं। इससे अगला है सी भाग, तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, उसमें क्या है? तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो तीन बिंदु में दोबारा फिर हम ये बनाएंगे ऐसे ही, तो इसमें यहाँ पर क्या है, ओ ए यहाँ पर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, ये ए नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसने क्या है अभी? तीन बिंदु, तीन बिंदु के लिए एक तो ओ है, एक इसमें बी है, एक ये और ले लेगा अपन, ये लेंगे डी। क्या है? डी। तो इस प्रकार तीन बिंदु कौन से है? बिंदु ओ, बिंदु बी और बिंदु डी। कौन से उभयनिष्ठ भाई? बिंदु ओ, बिंदु बी, डी, बिंदु डी और बिंदु बी, बिंदु बी। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। किसमें? कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी में क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ है, निष्ठ है। किसमें? कोण ए ओ बी
वह कोण BOC में, कोण AOB वह कोण BOC में उभयनिष्ठ है। इसके बाद में डी पॉइंट, इनमें 4 बिंदु उभयनिष्ठ हैं। डी में क्या है भाई, इनमें 4 बिंदु जो है उभयनिष्ठ हैं। 4 बिंदु के लिए फिर क्या है इसमें, यहां पर हमने क्या किया, ये रेखा ली, इसके बाद में फिर अन्य ली, दूसरी ली, और इसके बाद में फिर क्या है, यहाँ पर एक और ले ली। अब इनके क्या करेंगे, नाम रख लेंगे। O, A, B और C। अब इसने 4 बिंदु कहा है, इसमें 4 बिंदु में 2 तो पहले हैं, 2 और ले लेंगे यहाँ पर हम कॉमन बिंदु। ये ले लेंगे हम D और E, क्या है भी, D और E। तो यहाँ पर बिंदु O, B, E वह B क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। क्या है जी, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। ये उभयनिष्ठ बिंदु किसमें है, कोण AOB व कोण DOC में। किसमें भाई, कोण AOB व कोण BOC में। अब इसमें हमारे पास में एक किरण उभयनिष्ठ हो रहेगी, क्या रहेगा, E, उसमें एक किरण उभयनिष्ठ है। तो इसमें जब एक किरण उभयनिष्ठ हमने दिखानी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये ले लेंगे हम, यहाँ पर ये सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, किरणें दिखाएंगे यहाँ पर ऐसे, फिर नाम रखेंगे A, यहाँ गया B, यहाँ गया C। तो उभयनिष्ठ कौन सी किरण है, किरण OB। क्या है भी, किरण OB कोण AOB व कोण BOC में उभयनिष्ठ किरण है। हम लिखेंगे किरण OB कोण AOB, कोण AOB व कोण BOC में उभयनिष्ठ किरण है, किरण है। यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अगली मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।